अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अर्थिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि अर्थिंग किस प्रकार से कार्य करता है, किस कार्य के लिए अर्थिंग को हम प्रयोग करते हैं। और इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू अर्थिंग, यानी कि अर्थिंग के महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे पहला हमारा है अर्थ इलेक्ट्रोड, दूसरा है अर्थ ऑब्जेक्ट, तीसरा अर्थ कंडक्टर और चौथा अर्थिंग लीड, और ये पांचवा है लाइव वायर और अर्थेड सप्लाई। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि अर्थ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड यानी कि वैसा वस्तु हो, ठीक है, वैसा वाटर पाइप हो या कोई पाइप हो, उस पाइप को हम क्या करते हैं, भूमि से संयोजित करते हैं, भू संपर्क में लाते हैं, तो उस पाइप को हम क्या कहते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार किसी भी अर्थिंग को एक निश्चित गहराई तक जमीन के अंदर एक पाइप को दबा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये पाइप जो होता है ये इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, इसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। दूसरा है अर्थ ऑब्जेक्ट, यानी कि अर्थ ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि यानी कि अर्थिंग करने वाला कोई वस्तु। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि किसी बल्ब को, मान लीजिए कि हम सप्लाई देते हैं फेज के साथ में, यहाँ पर बल्ब लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फेज को हम संयोजित करने के बाद इसको हम अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित करते हैं, तो इस वस्तु को क्या कहते हैं, अर्थ ऑब्जेक्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, अर्थ कंडक्टर, यानी कि अर्थ चालक। ठीक है, अर्थ चालक का मतलब हुआ कि जो विद्युत धारा हमारा प्रवेश करता है किसी उपकरण में प्रवेश करने के बाद अनवांछित विद्युत धारा होता है, यानी कि उससे अधिक विद्युत धारा जो होता है वो अर्थ इलेक्ट्रोड के सहायता से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर समायोजित होता है, क्योंकि पृथ्वी भी एक चालक का कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो विद्युत धारा यहाँ से अधिक होगा वो अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा हमारे पृथ्वी में आएगा। तो ये इलेक्ट्रोड जो होना चाहिए किसका होना चाहिए, ये चालक होना चाहिए, यानी कि कोई धातु का होना चाहिए। उसके द्वारा हमारा क्या होता है, विद्युत हमारा पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है, इसे हम अर्थ कंडक्टर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा चौथा नंबर है अर्थिंग लीड। अर्थिंग लीड क्या है, यानी कि लीड पहले जानेंगे कि लीड क्या होता है। तो लीड उसे कहते हैं कि किसी भी वस्तु के पास विद्युत धारा पहुंचाने के लिए हम कोई सप्लाई को लेकर के संयोजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई उपस्थित है, मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इस वस्तु से कहाँ तक, किसी उपकरण तक पहुँचाने वाले विद्युत धारा को, या लाइव वायर हो या फेज हो या न्यूट्रल हो। ठीक है, तो इसमें जो विद्युत धारा को पहुंचाने के लिए जो वायर प्रयोग किए जाते हैं वो वायर हमारे किसका नाम से जाने जाते हैं, लीड के नाम से जाने जाते हैं। और अर्थिंग यानी न्यूट्रल को पहुंचाने वाले जो धारथी होते हैं, वायर होते हैं, उस तार को हम अर्थ लीड के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी वस्तु के पास अर्थिंग को पहुँचाने के लिए जिस वायर का प्रयोग किया जाता है वो हमारा अर्थ लीड के नाम से, यानी कि अर्थिंग लीड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लाइव वायर जैसे अल्टरनेटर हुआ, जनरेटर हुआ या ट्रांसफार्मर हुआ, तो उसमें हम जिस तार को न्यूट्रल वायर को हम क्या करते हैं, अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो तार को हम किस नाम से जानते हैं, लाइव वायर, यानी कि जीवित तार के नाम से जानते हैं। वैसा तार होना चाहिए जिसमें से हमारा विद्युत धारा प्रवेश कर सकता है, उसे हम लाइव वायर के नाम से जानते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, अर्थेड सप्लाई, यानी कि अर्थेड सप्लाई का मतलब हुआ कि विद्युत धारा को, यानी कि फेज वायर को में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग देते हैं। यानी कि अर्थ जमीन से कोई सप्लाई को हम संयोजित करते हैं, यानी कि भूमि से होकर वस्तु के पास तक जो धारा पहुँचेगा उसे हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट क्या होता है, वस्तु के पास तक पहुंचता है, वो हमारा फेज के नाम से जाना जाता है। तो अर्थ सप्लाई का मतलब है जो पृथ्वी से होकर के किसी वस्तु के एक टर्मिनल तक जो धारा पहुंचती है, यानी वो न्यूट्रल धारा होती है, उदासीन होती है, वो हमारा अर्थेड सप्लाई के नाम से जाना जाता है। तो यह हमारा 6 महत्वपूर्ण उसका परिभाषा होता है। पहला होता है
अर्थेड इलेक्ट्रोड जो पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अर्थेड ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के पास तक जो जिस इलेक्ट्रोड के द्वारा धारा को पहुंचाते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के नाम से जानते हैं। उसके बाद अर्थ कंडक्टर यानी कि ये जो पाइप होना चाहिए चालक होना चाहिए। और चौथा नंबर है अर्थ लीड यानी कि किसी वस्तु तक धारा को पहुंचाने के लिए जो वायर प्रयोग करते हैं उसे हम अर्थ लीड के नाम से जानेंगे। और लाइव वायर जो हमारा न्यूट्रल को किसी वस्तु तक पहुंचाता है उसे हम लाइव वायर के नाम से जानते हैं जो चालक होना चाहिए। और अर्थेड सप्लाई का मतलब हुआ कि पृथ्वी से जो धारा निकलेगा यानी कि जो न्यूट्रल सप्लाई दिया जाएगा वो किसी वस्तु तक जाएगा, वो हमारा अर्थेड सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण इसका परिभाषा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अर्थिंग के बारे में।